MM न्यूज़ लाइव, आपकी बात सच के साथ। 12वीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध हालत में हुई मौत। कई घंटों से था लापता, परिजनों को हत्या का शक। लड़की के घर से मिला छात्र का अकड़ा हुआ शव। सहारनपुर में छात्र का शव उसी की कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की के घर पर मिलने से सनसनी मच गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक लड़के के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। थाना सिटी कोतवाली के मोहल्ला राधा विहार कॉलोनी में रहने वाले अजय शर्मा के बेटे उज्जवल शर्मा का शव एक युवती के घर मोरगंज थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र सहारनपुर में मिला है। मृतक युवक 12वीं का छात्र था। मृतक छात्र के चाचा अर्जुन शर्मा के अनुसार उनका भतीजा उज्जवल शर्मा अपने घर से कोचिंग के लिए निकला था, लेकिन वह जब समय पर घर नहीं पहुंचा तो परिवार के लोगों में चिंता हुई। उन्होंने बार बार छात्र के फोन पर कॉल की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। कई बार फोन बंद हुआ और कई बार मोबाइल फोन खुला। फोन पर लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश की गई। जब देर शाम तक वह नहीं लौटा तो उसके दोस्तों से संपर्क किया गया। उसके दोस्तों ने बताया कि हमें पता है कि वह कहां पर है। मृतक युवक के दोस्त परिजनों को मोरगंज स्थित एक मकान में ले गए। मकान में छात्र का शव अकड़ा हुआ मिला। चाचा का आरोप है कि पूरे शरीर पर कहीं भी निशान नहीं है, बल्कि गुप्तांगों पर नीले निशान थे और गुप्तांग भी सूजे हुए थे। चाचा अर्जुन शर्मा का आरोप है कि जब वह मोरगंज स्थित मकान में पहुंचे तो एक महिला घर से बाहर निकल आई। उससे बार बार उज्जवल के बारे में पूछा गया, लेकिन उसने नहीं बताया। घर के बाहर खड़े होकर भी फोन मिलाया गया, लेकिन फोन किसी ने नहीं उठाया। जब फोन की घंटी की आवाज सुनाई दी तो वह जबरन घर में घुसे, जहां पर उज्जवल का शव पड़ा हुआ था। मृतक उज्जवल शर्मा के चाचा अर्जुन शर्मा का आरोप है कि उनके भतीजे को बहुत ही टॉर्चर किया गया है। उसके शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं है। गुप्तांगों की जगह पैंट फटी हुई थी और गुप्तांग सूजे हुए थे, जिन पर नील भी पड़ा हुआ था। परिजनों का आरोप है कि उज्जवल शर्मा की टॉर्चर कर हत्या की गई है। संबंधित मामले में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि लड़का और लड़की दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। लड़का कल दिन में अपने घर से कोचिंग कहकर निकला था, जिसके बाद लड़का तकरीबन 1:30 बजे अपनी बाइक से लड़की के घर पहुंचा। लड़की उस समय अपने घर पर अकेली थी, जिसके बाद तकरीबन 4 बजे उज्जवल शर्मा लड़के के घर वाले लड़के की तलाश करने लगे। लड़के और लड़की के कॉमन साथी ने लड़के के घर वालों को बताया कि उज्जवल शर्मा अपने क्लासमेट के घर पर गया था, जहां तलाशने पर लड़के का मृत अवस्था में शव मिला, जिसको पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। जिस लड़की के पास लड़का गया था वो भी जिला अस्पताल में बेहोशी की हालत में एडमिट है, जहां उसका इलाज चल रहा है। लड़की के होश में आने के बाद ही घटना का पता चल पाएगा। ये मेरा भतीजा है उज्जवल शर्मा, 17 साल का है। ये बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहा है अपने। कल घर से 12-12:30 बजे निकला कि मैं अपनी ट्यूशन जा रहा हूँ और 4-4:30 बजे तक लौट आऊँगा। हम तो रोज़ कहीं भी जाता था, घर आ जाता था, कभी भी गया है। 4:30 तक जब नहीं, इसके मम्मी पापा से बहुत कॉल कर रहे हैं। मेरे पास 5 बजे फ़ोन आता, भाई वो फ़ोन नहीं उठा रहा। थाने में एप्लीकेशन दे तक है। मैंने कहा कहीं दोस्त के पास रुक गया, मुझे पता मेरा फ़ोन उठा लेगा। मैंने इसको 2 कॉल करके छोड़ दी। इसकी कॉल नहीं आया आधा घंटे तक। फिर मैं वेट करके कॉल करी, मेरा दिल घबराने लगा। मैं कहा कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे बैक कॉल हमेशा करता है, चाहे अपने पापा को नहीं करता। इसने मुझे कॉल भी नहीं करी। फिर उसके बाद इसका नंबर नोट रिचेबल आया, कभी बेल नहीं जा रही, कभी बेल जा रही। इसके पापा के द्वारा, मेरे भाई के द्वारा इसके दोस्तों को फ़ोन करा। वो दोस्त बेचारे भगवान का रूप बन गए। वो हमें लेके ढूंढ ढांड के इसके किसी के घर लेके मोरगंज में 9:30 बज गए होंगे जब हमें। लगभग 12 बजे से हमारा बच्चा गया, 9-9:30 बजे उनके घर पे मिल रहा। उसको फ़ोन कह रहे, उसकी माँ फ़ोन नहीं उठा रही। बच्चे कह रहे मम्मी आंटी इनके घर के बहुत परेशान है, इनके बच्चे को बता दो घर वहाँ से कहाँ है। वो फ़ोन उठाती है, कभी नहीं उठाती। हम सड़क पर पागलों की तरह खड़े। वहाँ जाके देखा हमारे बच्चे के नीचे से इतनी पैंट फट रही, इतनी यहाँ से बस, कहीं बॉडी पे निशान नहीं। इतना पेट ऊपर करके बॉडी ठंडी सारी ऐसे हो रही, बिल्कुल पत्थर। हम सरकारी अस्पताल ले गए भैया, हमें कुछ नहीं सोचा, हमारा बच्चा बच जाए बस। क्या लग रहा है आपको, किसी पे कोई शक है? भैया हम सरकारी अस्पताल लाए, उन्होंने कहा भैया तो बच्चा आपका मरा हुआ। हमने कहा हमारा बच्चा जीवित है, हम दूसरे पे लेके जाए, तारावती ले गए भैया। हम जिसके बाद हमें लगा जब चोट नहीं, मैंने डॉक्टर साहब इसको कहीं जहर खाया, बता दो हमें, कोई बात नहीं, हम अपने बच्चों को घर ले जाएंगे।
इसका गला घोटा कोई भी हो, हम घर ले जाके बता दो। डॉक्टर कह रहे हो चिप्स के निशान, इनमें क्या बता दूँ भैया। हमने पेट पटरी, मुझे मेरे परिवार के लोगों ने, भाइयों ने मेरे बताया, इसको नीचे से गुप्तांग दबा के बहुत तोड़ चढ़ करके मारा। 12 बजे से मारा इसको, कम से कम 9 बजे तक टॉर्चर कर रहे हैं थाने के पीछे। सहारनपुर के अंदर भी इसकी घटना, मैं रोजों के लोगों के लिए खड़ा हुआ, मेरा खुद का बच्चा मार दिया। आपको किसी पे शक है? भैया वो जो वंशिका की मम्मी है, उसका भाई, उनके घर पे कोई बंदा पड़ा, जब इसके बच्चे का फोन, इसका फ़ोन उठाना चाहिए। इसका नंबर वन लॉक होगा तो चले नहीं करे, हम तो लगातार फ़ोन कर रहे हैं, एक फ़ोन तो उठाते। 9 बजे तक इसका कोई फ़ोन नहीं उठाया, उन्होंने अपने भी फ़ोन नहीं उठाए। लोकल के डॉक्टरों को बुला के दिखा देते, किसी को पड़ोस के लोगों को बोल देते, वही दिखा देते, वही अस्पताल ले आते। भैया कोई भी इंसान इतना तो छोड़ दे भैया। भैया मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे जिले चाहिए, फांसी दिलवा दो। मेरे बच्चों की जैसे टॉर्चर करके मारा ना, उन कुत्तों को ऐसे सड़क पे नंगे मौत दे दो, काट दो उनके बॉडी के अंग भी। भैया भैया प्लीज़ पैर पकड़ता हूँ भैया प्लीज़। ये प्रकरण एक कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में आया है। ये प्रकरण मोरगंज जो एरिया है वहाँ का है। वहाँ पर कल उज्जवल शर्मा, इनके पेरेंट्स के द्वारा बताया गया कल रात में कोतवाली नगर थाने में आकर कि जो उनका बेटा है उज्जवल शर्मा, वो एक घर में अनकॉन्शियस स्टेट में मिला है। पूरी जांच जब करी गई तो पता चला इसमें कि वो जो घर है वो उसी लड़के की फ्रेंड का एक घर है। दोनों साथ में स्कूल में पढ़ा करते थे। उज्जवल शर्मा की भी एज को 17-18 की है, इसी तरह लड़की की भी एज 17-18 की है, और दोनों साथ में स्कूल में साथ में पढ़ते थे। दोस्ती इनकी 2-3 साल से थी और अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी साथ में पढ़ाई कर रहे थे। कल करीब 1:30 बजे ये लड़का अपने घर से निकला है। सीसीटीवी फुटेज में दिखा है कि ये लड़का अपनी बाइक पर इस लड़की के घर गया है। उस टाइम घर में बताया जा रहा है कि कोई नहीं था। उसके बाद से ही इसने अपने घर वालों के फ़ोन रिसीव नहीं करे, कोई मैसेज का जवाब नहीं दिया, और शाम को जब घर वालों ने ढूंढना स्टार्ट किया तो किसी कॉमन फ्रेंड के माध्यम से, दोनों का जो कॉमन फ्रेंड था उसके माध्यम से उनको पता चला कि ये लड़की के घर में है। फिर जब उसके पेरेंट्स लड़की के घर पे जाते हैं तो वहाँ पे लड़की के पेरेंट्स से मिलते हैं और उनके द्वारा बताया जाता है कि दोनों इसी स्थिति में वहाँ पे कमरे में पड़े हुए थे। लड़का एक्सपायर कर गया है, उसका अभी इस टाइम पे पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उसमें मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। वहाँ पे कल रात को भी फील्ड यूनिट को भी भेजा गया था, जो आसपास जो उस कमरे में एविडेंसेस हैं या उस घर के आसपास कोई एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट करने के लिए। अभी तक ये घटना में ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये इनके द्वारा खुद ही किया गया है या किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा ये पूरी घटना को पारित किया गया है। अभी जो इसमें लड़की है वो अनकॉन्शियस है, वो अंडर ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल में। उसकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स अभी होपफुल हैं कि उसको होश आ जाएगा ये, और जैसे ही होश आएगा तो उसके बाद में उससे पूछताछ करी जाएगी, उससे स्टेटमेंट लिए जाएंगे और एग्जैक्टली वही बता पाएगी कि उस दिन उस घर के अंदर क्या हुआ है जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई। MM न्यूज़ लाइव, आपकी बात सच के साथ।